हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीद जी हैं। सर, जिस तरह से एक तस्वीर देखने को मिली थी जब अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमाम जो सपा सांसद मस्जिद गए, तो उसके बाद आपने एक बयान दिया था डिम्पल यादव को लेकर। उसके बाद अब काफ़ी सियासत उस पर हो रहा है, आप पे कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, मेरा जो बयान है वो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए है, धार्मिक मान्यताओं को सामने रखते हुए है। किसी भी धर्म में किसी भी महिला का इस अवस्था में मंदिर जाना भी अलाउ नहीं है। जब भी कोई आरती करता है, पूजा करता है अपने घर में मूर्ति के सामने, तो वो भी इस अवस्था में नहीं बैठता। वो भी अपने आप को सर पे पल्लू रख के, अपने आप को कुर्ता सलवार में अच्छी तरह करके बैठता है। तो जब आप मंदिर के में या अपने घर में पूजा करते हुए इस अवस्था में नहीं बैठ सकते, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद में बैठने की? क्या आप मुस्लिम समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको जलील करना चाहते हैं, इस्लामिक मान्यताओं को धराशायी करना चाहते हैं कि हम नहीं मानते इस्लामिक मान्यताओं को, मुसलमान तो हमारा बंधुआ मजदूर है, मुसलमान तो हमें वोट देता ही है? ये सोच आपकी कहीं ना कहीं बन रही है। दूसरी बात यह है कि मुहिबुल्लाह नदवी जो उनके सांसद हैं, वो एक मौलाना भी हैं, उनको उस मर्यादा को याद दिलाना चाहिए था कि इस्लामिक मान्यता ये है कि आप सर पे पल्लू रखिए, लेकिन वो तो गुलाम है उनके, वो तो उनको बोल ही नहीं सकते। लेकिन आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या वो शब्द सही था एक महिला के लिए? क्योंकि वो एक चुनी हुई सांसद हैं, लोकसभा की, कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा जो पटल होता है, वहाँ पे वो चुन करके वो भेजी गई, तो वो शब्द सही था जो आपने प्रयोग किया? आप मुझे बताइए, जी। अगर किसी लेडी को जी। आप शॉर्ट्स कपड़ों में देखें मार्केट में, तो क्या बोलेंगे उसको आप? उसको यही बोलेंगे ना कि देखो नंगी जा रही है, शर्म भी नहीं कर रही है, हालांकि नंगी नहीं होती वो। तो नंगा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नंगी है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से इसको नंगापन ही कहते हैं। और धार्मिक, कोई भी किसी भी धर्म की मान्यता हो, इसको नंगा ही कहेंगे। अगर मंदिर में कोई औरत इस तरह चली जाएगी, तो पंडित जी यही कहेंगे, भाई नंगे क्यों घूम रहे हो मंदिर में, इसकी मर्यादा है, इसका सम्मान करो और यहाँ पल्लू लेकर आओ। पंडित जी भी यही कहेंगे। आपने इकरा हसन जी का भी जिक्र किया था जब वो भी वहाँ पहुंची थी, आपने दोनों का कंपेयर किया था, डिम्पल यादव और इकरा हसन का। लेकिन इकरा हसन का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बयान आपने दिया वो काफ़ी आपत्तिजनक वो बयान है, आप पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और आप किसी धर्म धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। अगर मेरा बयान आपत्तिजनक है, पर्दे पर्दे में रहना, पर्दे में रखना किसी महिला को, तो आप पल्लू लेके क्यों रहती हैं? आप जिस तरह से डिम्पल यादव बैठी हुई थी साड़ी में, आपने क्यों नहीं साड़ी पहनी? क्योंकि आप इस्लामिक मान्यताओं को जानती हैं। आपको पता है हमारी सामाजिक मान्यताएं क्या हैं। हमारे समाज में, जिस समाज से मैं आता हूँ, गुजर समाज से, सहारनपुर से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ तक आप कहीं भी चले जाइए, अगर जवान लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होगा, तो उसको ये कहा जाएगा नंगी कहाँ घूम रही है, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखती, ये कहा जाता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको एक मान्यता याद दिला रहे हैं कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनका निर्वाह करो। दूसरी बात ये, डिम्पल यादव को इकरा हसन से सबक लेना चाहिए था, या इकरा हसन को बता देना चाहिए था आप मस्जिद में जा रही हैं। मस्जिद के अलावा आप किस हाल में रहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी औरत, कोई भी औरत किसी भी हाल में रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। चूँकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता, तो वो किस हाल में हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मस्जिद में अगर आप पहुँचेंगी और मस्जिद की मर्यादा उससे भंग होगी, इस्लाम की मान्यताओं को ठेस पहुँचेगी, तो मुसलमान के मान्यताओं को ठेस पहुँचती है, मुसलमान को ठेस पहुँचती है। तो हम इस्लामिक धर्मगुरु, इस्लामिक विद्वान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको आईना दिखाऊं कि ये गलत हुआ है। जी, लेकिन अब आप पे कार्रवाई की मांग की जा रही है लगातार। जो कई सांसद हैं उन्होंने बयान दिया कि आप पे सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि आपने महिलाओं के लिए अभद्र बयान दिया। उन सांसदों को और उन महिलाओं सांसदों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त सड़क पर एक औरत का रेप हुआ था सरेआम, उस वक्त आपको मर्यादा याद नहीं आई? उस वक्त भी आपको कहना चाहिए था कि उसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बोला। जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ये जो आप बयान दिए थे वो बिल्कुल जायज़ बयान था? नहीं, मेरा बयान सामाजिक मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को, मस्जिदों की गरिमा को सामने रखते हुए बयान है। मेरा बयान कोई गलत नहीं है, न मेरी इंटेंशन गलत है।
मेरा बयान बिल्कुल सही है, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। आपने मस्जिद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, इस्लामिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाई, मुसलमानों को ठेस पहुंचाई। दोनों पति पत्नी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुसलमानों से माफ़ी मांगे कि हमसे ये गलती हुई है। मैं भी माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने बयान गलत दिया है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना शाजिद रशीद थे। इनका साफ तौर पे कहना कि इनका जो बयान था वो धार्मिक स्तर पे सही था। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मुसलमानों से वो माफ़ी मांगे कि वो जिस तरह से मस्जिद में गई थी वो गलत था। उसके बाद ये भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।